बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दो इंसान की नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग है, उनका मॉडल ट्रेन होके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनका पैरेलली आप इम्प्लीमेंट करो और दोनों को अलग अलग यूज़ करो। If there is even a 0.5% difference in two model trained data, पूरी गेम चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉलेज है उसका एक डेटा ट्रेन करें जिसकी एक्यूरेसी है 99%, मेरी नॉलेज का एक डेटा ट्रेन करें जिसकी 98% है, तो आप कभी ये दोनों कंबाइन करोगे वो बेटर नहीं है। दोनों के अलग अलग रखो। उसने इसी कारण बोला कि अगर आप इंग्लिश का मॉडल ट्रेन करें वो सेपरेट करो, स्पेनिश का अलग, हिंदी का अलग, पंजाबी का अलग। सो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दो इंसान की नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग है, उनका मॉडल ट्रेन होके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनका पैरेलली आप इम्प्लीमेंट करो और दोनों को अलग अलग यूज़ करो। दैट्स व्हाई इफ समवन इज यूजिंग एआई, उन्हें llama भी यूज़ करना चाहिए, चैट जीपीटी भी यूज़ करना चाहिए। देयर इज आल्सो नंबर 3 कौन सा, मेटा का भी आ रहा है, और एक और है क्लॉड। तो किसी को अगर यूज करना है तो तीनों चारों यूज करो फॉर बेस्ट प्रोडक्टिविटी। वो कहता कि वो परप्लेक्सिटी भी यूज करता हूँ। बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हो पर्टिकुलरली, जैसे हम लोग हैं, हम लोग शायद 90% अगर यूज करते हैं चैट जीपीटी तो कोडिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा एआई यूज करना है, ठीक है। मैं जैसे जब llama यूज करता हूँ, मैं जब मैंने वीडियो बनाया था उस पे, तो कोड llama यूज करता हूँ। GitHub पे अपने VS कोड में इम्प्लीमेंट करके दिया था, तो मैं कोड llama उसमें यूज करता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट किया उसको, मैंने खुद टेस्ट किया। तो मैं कहूँगा आप टेस्ट करो अपनी पर्टिकुलर यूज केस के लिए कि आपका कोड llama में बेटर, अच्छा आपको आउटपुट मिल रहा है, आपको कौन से मॉडल से मिल रहा है। बेसिकली आपको चैट जीपीटी से मिल रहा है, आपको llama 3 से मिल रहा है, llama 4 से मिल रहा है, कौन से अलग अलग मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कौन से वाले से मिल रहा है और उसके हिसाब से आप यूज़ करो। फिर उसको आपका जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके यूज़ केस के लिए, वो मॉडल यूज़ करो। बिल्कुल, क्योंकि और आपको मल्टीपल यूज़ करने पड़ेंगे फॉर बेस्ट एक्यूरेसी, बिकॉज दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड कि अगर दो लोगों को अलग अलग नॉलेज से ट्रेन किया है, दोनों के आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। इवन इफ देयर like experience, if he is like let's say 28, I am 26, दोनों के complete different output आ सकते हैं because दोनों के experiences ही अलग है। AGI every year is getting better। करेक्ट। सो AGI की एक सेट डेफिनेशन मतलब कोई ऐसी है नहीं, मतलब लोगों ने किया हुआ है डिफाइन अपने से। तो जेंसन वांग ने क्या बोला था वो मैं बताता हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोनों ने टॉक सुनी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि यार देखो AGI, आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो कि भाई ये करना है, वो AI करेगा, ठीक है, वो कर देगा। AI मतलब आज ही नहीं तो अगले 5 साल में बहुत सही से कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम है, ठीक है, हम जोक भी कर सकते हैं, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कैसा है, हम आपको ये आपको बता सकते हैं कि आपको US में आने के लिए क्या करना है, मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यू दिल्ली में क्या क्या है, मतलब ये भी बता सकते हैं। बट आपको AI को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देनी है, उस प्रॉब्लम पे ट्रेन करना है, AI विल डू इट, मतलब ये उन्होंने कहा था। तो AGI की जो आप डेफिनेशन बता दो आपकी AGI की क्या है, एंड AI विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग इट। बट मैं इस बात पे ये कहूँगा कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5-7 ईयर्स, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो बात वैलिड है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। वैसे तो यार अगले 1 महीने में कोई क्या करते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये बात है बस डेफिनेटली। AGI का बेसिकली है कि हमारी जैसी इंटेलिजेंस कितनी जल्दी उसके पास आ सकती है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो जनरल बेसिकली जैसे हम सोचते हैं वैसा AI सोच पाए। पर जेंसन वांग ने कहा बेस्ड ऑन हाउ यू डिफाइन इट, इट इज पॉसिबल इवन नाउ। अगर आप डिफाइन करते हो कि क्या अगर आप इंग्लिश टीचर की तरह सोच सकते हो, वो तो चैट जीपीटी भी कर पा रहा है, तो दैट मीन्स AGI इज ऑलरेडी देयर फॉर इंग्लिश कैपेबिलिटीज इन ग्रामर विद चैट जीपीटी। तो ऐसे ही कहते कहते मेरे होश ही खुल गए कि मेरे भी होश उड़ गए वो बात सुन के। मतलब मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, जब उन्होंने ये बात बोली ना, उन्होंने जब ये रियलाइज कराई, मतलब अगर आप सुन पाए वो टॉक तो सुनना, उसमें उन्होंने जिस हिसाब से बोला था, मतलब द वे ही मतलब एक्सप्लेन्ड इट, कि यार मतलब जिस हिसाब से उन्होंने समझाया था कि देखो AGI नहीं आया सब कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो और उसके बाद उस हिसाब से आप AGI को डिफाइन करो और कहो कि यार जैसे इन्होंने बोला भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि आपको सीखना इंग्लिश स्पीकिंग, आपको चैट जीपीटी सिखा देगा। आपको अगर चैट जीपीटी भी कम लग रहा है, आप ट्रेन कर लो एक और मॉडल सिर्फ उस चीज़ पर और देखो फिर उसकी कैपेबिलिटीज। आज हम 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल की बात करते हैं, वो 7 बिलियन पैरामीटर्स आर हैंडलिंग, मतलब चैट जीपीटी की बात कर लो, कोडिंग भी पता है उसे, कुकिंग भी पता है उसको, ये भी पता है सैन फ्रांसिस्को में कहाँ घूमना है, उसे ये भी पता है कि न्यू दिल्ली में क्या है, उसे ये भी पता है कि मेरी सिटी में क्या, इनकी सिटी में क्या है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ट्रेन करके तो देखो 7 बिलियन पैरामीटर का मॉडल हो जुड़ जाएंगे। बिल्कुल।